नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के अध्याय 5 गति के नियम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और परीक्षा में हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक जड़त्व के बारे में इस चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करें इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि आपको इस वीडियो में जड़त्व के बारे में दी गई संपूर्ण जानकारी आप अच्छे से समझ सकें। और विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को बिल्कुल धैर्य से देखिएगा और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखेंगे तो आपको जड़त्व संबंधित संपूर्ण जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए विद्यार्थियों, हम देरी न करते हुए शुरू करते हैं जड़त्व के बारे में। विद्यार्थियों, दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखते हैं कि जिस कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो उसी जगह पर स्थिर रहती है जब तक कि उस पर हम कोई बाहर से बल लगाकर उसको एक स्थान दूसरे स्थान ना ले जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे हाथ में जो डस्टर है आप देख रहे हैं, ये डस्टर मेरे हाथ में तब तक पड़ा रहेगा जब तक मैं इस पर बल लगाकर इसे ना उठाऊं। यह डस्टर स्वयं अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में क्या है, असमर्थ है। लेकिन मैं यदि इसको अपने हाथ के द्वारा इस बल लगा दूं और बल लगा के इसे एक स्थान से उठा दूं तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये डस्टर स्वयं अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में क्या था, असमर्थ था। तो वस्तु के जो इसी गुण है, इसी गुण को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे कोई मान ली कोई सतह है और उस पर किसी वस्तु को हम गति करा दें तो जब तक वो गति करता रहता है जब तक उसको बाह्य बल लगाकर ना रोका जाए। मतलब गतिशील वस्तु भी अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में क्या होता है, वो असमर्थ होता है। तो विद्यार्थियों, वस्तु किसी गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा हम बना सकते हैं विद्यार्थियों, आप तो ध्यान दीजिएगा। तो इस उदाहरणों से बताने का मतलब ये था विद्यार्थियों कि हम जड़त्व को किस प्रकार से डिफाइन करें। तो जड़त्व को बहुत अच्छे से हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विरामावस्था या गतिवस्था में परिवर्तन करने में स्वतः असमर्थ होता है, तो इस गुण को हम क्या कहेंगे, जड़त्व कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। जड़त्व क्या है, मतलब जड़त्व क्या होता है कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण बाह्य बल की अनुपस्थिति में वह अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में परिवर्तन करने में स्वतः असमर्थ होता है, तो इसे हम उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। और ये जो जड़त्व होता है विद्यार्थियों, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व और दूसरा होता है गति का जड़त्व। तो ये विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व क्यों बनाया गया है, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मैंने जड़त्व की परिभाषा को आपको बताया, उसी जड़त्व की परिभाषा को ऐसे भी ले सकते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर बल ना लगाया जाए। तो इस दृष्टि से ही स्थिर और गति के कारण जो जड़त्व के जो प्रकार बनाए गए, दो प्रकार बनाए गए हैं, एक विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। तो हम विद्यार्थियों पहले हम यहाँ पर विराम के जड़त्व और उसके उदाहरण पर चर्चा करेंगे। देखिए, विराम का जड़त्व क्या होता है, इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में स्वतः असमर्थ होता है, तो इसे हम उस वस्तु का विराम का जड़त्व कहते हैं। ये इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं विद्यार्थियों कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब इसका दैनिक जीवन में हम लोग एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखते हैं, बहुत सारी जगह देखते हैं, लेकिन हम लोग विचार नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल ये कह सकते हैं कि हम अपने घरों में जो चादर होते हैं या कंबल होते हैं, जो रजाई होते हैं, उस पर धूल को हटाने के लिए हम उसको छड़ी से पीटते हैं। ये आपने देखा होगा, अपने घर में आपने किया भी है। तो जब हम कंबल को या रजाई को किसी छड़ी से पीटते हैं तो उसके धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, उड़ के बाहर निकल जाते हैं।
इसका कारण क्या है विद्यार्थियों? इसका कारण है विराम का जड़त्व। होता क्या है कि जब हम कंबल को छड़ी से पीटते हैं तो कंबल तो गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो धूल के जो कण होते हैं वो अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करने में क्या हो जाता है? वो असमर्थ हो जाता है और वो रजाई को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हम लोग जो पेड़ के पर जो लगे फल को गिराने के लिए हम क्या करते हैं? उस पेड़ को हिलाते हैं। पेड़ हिलाने से फल जो है नीचे गिरता है। अब नीचे गिरने का कारण भी है, गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे करता है, लेकिन फल ही गिरते हैं। उसका कारण क्या है कि जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ की जो शाखाएं जो होती हैं वो गतिशील अवस्था में आ जाती हैं, लेकिन उसमें लघु फल जो होते हैं वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है और विराम जड़ के कारण ही वो नीचे गिर जाता है। तो इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसको भी आपने अनुभव किया होगा कि जैसे हम बस में बैठे हुए हैं और बस अचानक चलती है तो हम पीछे को इस प्रकार से झुक जाते हैं। उसका भी कारण क्या है विद्यार्थियों? विराम का जड़त्व है। होता क्या है कि जब हम बस पर बैठे रहते हैं और बस विराम अवस्था में होता है तो बस के साथ साथ हमारा पूरा शरीर भी विराम अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही बस चलती है तो बस के साथ हमारे शरीर का नीचे वाला भाग गतिशील अवस्था में आ जाता है और बस के साथ वो आगे बढ़ता है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपर वाला भाग जो होता है वो विराम अवस्था में रहता है, वो अपनी विराम अवस्था परिवर्तन करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए हम ऐसे पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है विद्यार्थियों जिसको हम विराम के जड़त्व के अंतर्गत लेते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हमारे प्रकृति के आसपास, हमारे परिवेश के आसपास जितनी घटनाएं घटती है सारे भौतिक के नियम पर ही काम करते हैं, भौतिक के नियम पर ही आधारित होते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग चर्चा करते हैं गति के जड़त्व पर। अब विद्यार्थियों, गति का जड़त्व क्या है? तो गति के जड़त्व को भी हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण बाह्य बल की अनुपस्थिति में वह अपनी गति अवस्था में परिवर्तन करने में स्वतः असमर्थ होता है, तो वस्तु के इस गुण को हम गति का जड़त्व कहते हैं। या इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं विद्यार्थियों कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो वास्तव में इसके एग्जाम्पल भी हम समझ सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि यदि कोई चलती ट्रेन से कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति कूदता है तो सामने की ओर गिर जाता है। तो उसका कारण क्या है कि जब हम चलती हुई ट्रेन से कूदते हैं तो ट्रेन के साथ साथ हमारा शरीर पूरा गतिशील होता है, लेकिन जैसे हम कोई व्यक्ति नीचे कूदता है तो उसका शरीर का निचला वाला भाग तो स्थिर अवस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर का भाग गतिशील अवस्था में रहता है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करने असमर्थ हो जाते हैं, व्यक्ति सामने को गिर जाता है। ये गति के जड़त्व की एग्जाम्पल है। लेकिन विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि आपको ऐसे उदाहरण पर आपको प्रयोगात्मक कार्य नहीं करना है, ये मेरा विशेष ध्यान रखना है। ये केवल एग्जाम्पल है, आपको इस प्रकार कोई सलाह नहीं दी जाती कि आप चलती ट्रेन से कूदें। एक इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये केवल समझाने का एग्जाम्पल है। कभी कभी हम साइकिल से भी ऐसे जा रहे हैं, गतिशील रहते हैं, हम पीछे ऐसे कूदते हैं तो जल्दी हम लोग ऐसे सामने को गिरने का भी प्रयास करते हैं। ये एक्चुअली क्या है? गति का जड़त्व का एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम दैनिक जीवन में और बहुत सारे उदाहरण पर हम गति के जड़त्व पे हम देख सकते हैं कि गति के जड़त्व क्या होता है। जैसे अचानक क्या होता है, आप ये भी देखोगे कि जैसे अचानक ब्रेक लगा देने से, अचानक वाहन पर ब्रेक लगाने से व्यक्ति सामने की ओर झुक जाता है। ये भी कारण क्या है कि जब हम किसी साइकिल पर या मोटर वाहन पर बैठे रहते हैं, मोटर वाहन गतिशील होने के कारण हमारा शरीर पूरी तरह से गतिशील होता है। अचानक ब्रेक लगाने से हमारा शरीर का निचला वाला भाग तो स्थिर हो जाता है मोटर वाहन के साथ, लेकिन ऊपर का भाग गतिशील रहना चाहता है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, इसलिए वो व्यक्ति सामने की ओर झुक जाता है या हम सामने की ओर झुक जाते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल और भी आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि जो लंबी कूद के जो खिलाड़ी होते हैं, दूर से दौड़ते हुए वो छलांग लगाता है। ऐसा करने से गति का जड़त्व आ जाता है और गति की जड़त्व आ जाने से वो अधिक दूर पर छलांग लगाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो इस गति के जड़त्व को प्रदर्शित करते हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें हम केवल आज इस वीडियो में आपको केवल हम जड़त्व के ही बारे में आपसे चर्चा किए हैं और इस पे जो हम लोगों ने
जो परिभाषा जो पढ़ा है, एग्जाम्पल जो पढ़ा है, वो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आप बीच बीच में आप देखे ही होंगे, जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ या दिखाया हूँ, उसको आप देख करके आप नोट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप अगर हमारे इस फिजिक्स 11वीं क्लास फिजिक्स संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गाइडलाइन या हमारे वेबसाइट physicsguideline.com पर विजिट कर सकते हैं और आप अपने फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक पर संबंधित आप वीडियो उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, चलिए हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। इस फिजिक्स गाइडलाइन में एक नए वीडियो लेकर आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।